आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 29 अगस्त 2020 बेलगावी के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में आज कर्नाटका स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सतीश जारकेवाली साहब के नेतृत्व में तालुका वाइज माइनॉरिटी ब्लॉक प्रेसिडेंट के पद वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सतीश जारकेवाली साहब के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विनय नावलगट्टी साहब, बेलगावी सिटी प्रेसिडेंट जनाब राजू सेठ साहब और बेलगावी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन जनाब इमरान तबकीर और कई बड़े लोगों की मौजूदगी भी रही। बेलगावी के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में तालुका वाइज माइनॉरिटी ब्लॉक प्रेसिडेंट के पद वितरण का समारोह आयोजित किया गया था। यह प्रोग्राम कर्नाटका के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सतीश जारकेवाली साहब की सदारत में मुकम्मल किया गया। इस मीटिंग में कांग्रेस माइनॉरिटी के पार्टी के कई पार्टी वर्करों ने शिरकत फरमाई। इसके बाद डाइस पर मौजूद वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सतीश जारकेवाली, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब विनय नावलगट्टी, बेलगावी सिटी प्रेसिडेंट जनाब राजू सेठ साहब और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन जनाब इमरान तबकीर साहब और आए हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी की वजह से इंतकाल कर गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया। समारोह के बाद प्राइम न्यूज इंडिया की टीम की तरफ से कुछ सवालात पूछे गए, जिसका कर्नाटका वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सतीश जारकेवाली साहब ने बड़े बेबाकी से जवाब दिया। आज हम यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस बेलगावी में मौजूद हैं। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सतीश जारकेवाली साहब एक माइनॉरिटीज़ की मीटिंग तलब करके माइनॉरिटीज़ में जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो पोस्ट उन्होंने दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है अन्ना जो है जारकेवाली साहब एक बहुत ही जद्दोजहद और मेहनत में लगे हुए हैं ताकि कांग्रेस पार्टी किसी तरह से कर्नाटक में ला कर दिखाएंगे। ये उनका आज़्म है और इनकी पावर है और लोग भी उन्हें इस तरह से चाहते हैं और तमाम लोग उनके ऊपर उम्मीद लगाकर बैठे हैं। कम से कम बेलगावी डिस्ट्रिक्ट की 18 एमएलएस पूरी तरह उनके हाथ में आ जाए और एक कांग्रेस पार्टी का फिर से दौर शुरू हो जाए, क्योंकि उनका कहना है बीजेपी के जो प्राइज़ है, जो पैकेजेस के ऐलान से पूरा हिंदुस्तान थक चुका है। खाली बातें सुनकर, पैकेजों के वर्ड सुनकर, यहाँ तक कि लोगों को लिखना भी नहीं आ रहा 20 लाख करोड़ किस तरह लिखा जाए, कैसे उसका इम्प्लीमेंट किया जाए। और अन्ना साहब से परसों भी बेंगलुरु जाते वक्त एयरपोर्ट में सवाल पूछे गए। अन्ना साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। ये इम्प्लीमेंट सुनते सुनते हमें 7 से 8 साल होते आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा, बल्कि भूखमरी और क्राइसिस, फूड क्राइसिस और जैसे तुम्हारा इकोनॉमिक क्राइसिस आने का शुरू हो चुके हैं। और अन्ना साहब उस बारे में बहुत ही तकलीफ में है कांग्रेस पार्टी, और कुछ हिंदुस्तान के लिए करने की उम्मीद रखते हैं और लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का साथ दें। अन्ना साहब, ये क्या सिचुएशन है आज हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान में सिचुएशन सबको पता है कैसा गुजर रहा है देश। आजकल किसके पास जॉब नहीं है, जो भी इंडस्ट्री था वो ख़त्म हो रहा है, बंद हो रहा है। जो लोग वापस गए हैं कोविड में, अभी तो वापस आने का चांस बहुत कम है। वो अपने शायद अपने गांव में रहेंगे वो, तो इसके लिए आगे का दिन बहुत और कठिन रहेंगे। इकोनॉमिक 7 साल में तो गिरते आ रहे हैं, अभी गिर रहा है, तो ऐसे हो गया तो देश चलाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसके लिए लोग सोचना ज़रूरी है। आम जनता खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनको सोचने के आज दिन आ गया, वक्त आ गया, सोचना चाहिए मेरा ख्याल से। और कुछ एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए फिर पुराना भारत हो जाए जो पहले था हमारा, सभी हसीना पीस था, सभी वो दिन वापस आना चाहिए। आज जो पेट्रोल के दाम, हर चीज़ जो महंगी हो रही है, क्या इससे लोगों को सहूलत मिलेगी? लोग अपनी ज़िंदगी बसर करने के काबिल होंगे? एक तो बिजनेस वगैरह सब पूरे खटाई में पड़ रहे हैं, फिर लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए गवर्नमेंट से क्यों नहीं अपील करते और गवर्नमेंट के अपोज क्यों नहीं होते लोग और एक आवाज़ क्यों नहीं उठाते? नहीं, दिन तो वेट करना पड़ेगा, आएंगे वो दिन तो ज़रूर बीजेपी के लिए आएंगे, मगर वेट करना पड़ेगा। अभी तो सत्ता में है, जब तक दोबारा नहीं आएंगे चुनाव तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों को पता चल गया है ये बीजेपी से या स्टेट में या सेंट्रल में कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बातें हो जाएंगे, भाषण हो जाएंगे, सिर्फ
घोषणा हो जाएंगे, पैकेज हो जाएंगे, ये तो लोग देख चुका है, मगर टाइम के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। आप अन्ना साहब बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप अभी माइनॉरिटीज़ के पोस्ट को भी लोगों में बांटा है, इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? माइनॉरिटीज़ एक आपका मेन हथियार है कांग्रेस पार्टी का, उसे आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे और उनके दिलों में कांग्रेस की मोहब्बत किस तरह पैदा करके उनको अपनी तरफ पूरी तरह से खींचेंगे? जो अभी हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, माइनॉरिटी है, एससी एसटी डिपार्टमेंट, ओबीसी है, महिला है, सभी बहुत ऐसे सारे हमारे पास यूनिट है। वो कुछ खाली थे, उसको फिलअप करने के लिए हम बोल दिया था वो अध्यक्ष जी को, आज तो फिलअप किया है। बाकी जो सभी फिलअप हो रहा है, सो इसके हमारा पार्टी मजबूत होता है, हमारे कार्यकर्ता की संख्या बढ़ती है। वो एक कांग्रेस के लिए हमको चुनाव में या सोशल वर्क में सो काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपकी कोशिश बहुत चल रही है अन्ना साहब, और आपके जो साथी है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको कितनी मदद कर रहे हैं, आपके कितने साथ हैं? नहीं, वही तो अभी तो पहले से हमारा टीम मौजूद है, मगर हम नया टीम भी बना रहे हैं। अभी तो हम नया टीम बना रहे हैं, सभी चिक्कोड़ी या इधर कल धारवाड़ में भी मीटिंग हो गया है, सभी कर्नाटक में हम नया टीम उसको आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो आगे हमको पार्टी के लिए बहुत मजबूत हो जाएंगे, हेल्प हो जाएंगे। थैंक यू अन्ना साहब, बहुत मुबारकबाद आपके लिए, आपकी कोशिश कामयाब हो, ये सब लोग आपसे दुआ करते हैं। कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम, जिनके सदर राजू सेठ साहब, जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ीवाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर ही वाले, हनीफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल खादर ही वाले, अमीन पट्टेकेरी, अशफा गोरी, बाबूलाल मुजावर, आप इनसे राब्ता कायम करें। जैनुमुल फाउंडेशन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंजीनियर शाहनवाज एन मुल्ला, फाउंडर चेयरमैन जैनुमुल फाउंडेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फर्म। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। इसी तरह प्राइम न्यूज इंडिया की टीम से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब विनय नावलगट्टी साहब और बेलगावी सिटी प्रेसिडेंट जनाब राजू सेठ साहब से प्रेजेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट जो हालात देश में हो रहे हैं उसके बारे में पूछे गए सवालात का दोनों लीडरों ने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। हमारे बेलगावी सिटी के प्रेसिडेंट जनाब राजू सेठ साहब आज यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की मीटिंग में मौजूद हैं कांग्रेस ऑफिस में, और हमसे उनसे बात करेंगे जो ये कोशिश चल रही है, जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सतीश जारकेवाली साहब और सिटी के प्रेसिडेंट जनाब राजू सेठ साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के नावल गिट्टी साहब और माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हमारे इमरान पट्टेगिरी साहब हैं, इन्होंने जो आज मीटिंग तलब की है, ये इनकी कोशिश क्या है, हम राजू सेठ साहब से पूछें। आज सतीश अन्ना जारकिहोली के नेतृत्व में एक माइनॉरिटी की मीटिंग ली गई रूरल की। इसमें हमारे इमरान भाई जो सदर हैं पार्टी के और हमारे विनय नावलगट्टी साहब भी मौजूद थे। कोशिश यही की जा रही है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे आगे लेके चला जाए। जैसे सभी जानते हैं कि पार्टी में माइनॉरिटीज़ एक अच्छा संख्या रखते हैं और पार्टी के साथ में इंडिपेंडेंस के बाद में और इंडिपेंडेंस के पहले भी माइनॉरिटीज़ कांग्रेस का एक हमेशा एक बड़ा हिस्सा रह चुकी है और है। आज अगर हमें देश को आगे लेके जाना है, पार्टी को आगे लेके जाना है, तो अब माइनॉरिटीज़ का एक अहम रोल है। माइनॉरिटी साथ में तो है हमेशा, लेकिन उनको मोबिलाइज करना, उनको एक डायरेक्शन दिखाना, वो काम आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कर रही है। और उनके साथ ही साथ सतीश अन्ना जारकिहोली और हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष और ग्रामीण के माइनॉरिटी के अध्यक्ष मिलके एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा मूव है, एक अच्छा आगे लेके जाने का, एक सफलता पाने का एक तरीका जो चल रहा है। अल्लाह इसे कामयाब करे
और सभी माइनॉरिटी से यही कहता हूँ मैं कि कांग्रेस एक ही पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी सबको साथ में लेके चलना है। आप पार्टी के साथ में रहिए और पार्टी का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लोगों के दिलों में एक बहुत बड़ा शक जाहिर हो रहा है कि आज हम किस गवर्नमेंट के अंडर में है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका फ़ायदा उठाने के इसमें है, और माइनॉरिटीज़ को कांग्रेस पार्टी किस हद तक अपनी तरफ खींच रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट आप लास्ट 6-7 साल से देख रहे हैं, सिर्फ बुलबुलैया में लेके जाते हैं। झूठे वादों की सिवाय कुछ रहा नहीं है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आपको 20 लाख करोड़ देने की बात हो, चाहे 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालने की बात हो। कौन सी बात सच्ची है होगी? कोई बात सच्ची नहीं है। सिर्फ एक झूठ दिखा के उस झूठ को खुद भी सच मानते हैं, लोगों को सच मानना की कोशिश करते हैं। लोग आज पागल नहीं हैं, वो लोग होशियार हो चुके हैं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति उन्होंने कहाँ तक लेके गई है और कहाँ पे हमें मजबूर किया है, आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी फ़ायदा लेने की कोशिश नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी आवाम को जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि लोगों की झूठी बात में से बाहर आ जाइए। ये सिर्फ एक कौमवादी पार्टी है, सिर्फ लड़ाना जानती है। इसके सिवाय इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। आज एक बात लेके चलेंगे तो कल एक बात नहीं काटेंगे, परसों एक नई बात काटेंगे। इसका ये फ़ायदा लेने को कोशिश कर रहे हैं। चाहे पिछले इलेक्शन में सफल हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस देश की आवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ये बात को जान चुकी है कि ये सिर्फ हमें झगड़ा के अपना राजनीतिक फ़ायदा उठा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अभी आज के आगे नहीं होगा और हरगिज़ पब्लिक नहीं मानेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जनाब नावल गट्टी साहब, जो आज मीटिंग हुई और जो आज सिचुएशन है देश के अंदर, स्टेट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके बारे में कुछ बताइए लोगों को, और लोग आप कांग्रेस का किस तरह से पैगाम लोगों तक देना चाहते हैं? क्या है, हमारे देश का और हमारे स्टेट के लोग जो एक आशा रख के बीजेपी को चुन के लाए थे, जो एक भी पॉइंट के ऊपर वो बीजेपी वाले टिके नहीं हैं। पूरा निराशा हो गया है, लोग गाली देने लगे हैं, लोगों को समझ में आने लगा है अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी ये कोरोना चल रहा है, कोविड। ये सिचुएशन पे जो पार्टी गवर्नमेंट में है वो काम करना चाहिए, लेकिन उनके हाथ से नहीं हो रहा है। लेकिन जो हम अपोजिशन में रह के हम इडीं देश भर और स्टेट में पूरा लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाके मिल रहे हैं। लेकिन ये लोग ये कोरोना, इसमें भी भ्रष्टाचार करने जुटे हैं। ये सब बातें लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए हम अभी हमारे कांग्रेस के लोग आरोग्य हस्ता करके एक कार्यक्रम बनाया है, हमारे केपीसीसी के अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष सभी जो मिलके अभी हमारे लोग पूरा घर घर जाके लोगों से मिलके उनका हेल्थ के ऊपर चेकअप करके उनसे सहायता कर रहे हैं। ये हमारे कांग्रेस से चल रहा है। कांग्रेस हमारे अभी लोग कांग्रेस के ऊपर विश्वास रख रहे हैं। थोड़ा चेंज हो रहा है अभी स्टेट में। अभी जो लहर चलते आ रही थी मोदी जी की, अभी राम मंदिर को उन्होंने पूरा करके दिखाया, आर्टिकल 375 किया, और आने वाले उनके बहुत सारे जो एजेंडा में ये थे उसको पूरा कर रहे हैं। क्या लोग उनसे दूर हो जाएंगे या वो जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा करेंगे, और कांग्रेस इसका तोड़ क्या रखेगी? अभी आपने बोला एक 2-3 पॉइंट, वो 2-3 पॉइंट से लोगों का, गरीब का, कामगारों का और किसान का पेट भरता है क्या? उनको हेल्प करने से और उनको क्या चाहिए, और जो यंग लोग हैं उनको नौकरी दिलाना चाहिए, और कृषक लोग हैं उनको कृषि में हेल्प करना चाहिए, कामगारों को मौका देना चाहिए। ऐसा काम किया तो लोगों का पेट भरता है और देश आगे चलता है। ये आप जो बोल रहे हैं 370 राम मंदिर है, वो करने से लोगों का पेट नहीं भरता और देश आगे नहीं बढ़ता। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम, जिनके सदर राजू सेठ साहब, जनरल सेक्रेटरी समीउल्ला माड़ीवाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर घी वाले, हनीफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल खादर घी वाले, अमीन पट्टेकेरी, अशफाक गोरी, बाबूलाल मुजावर, आप इनसे राब्ता कायम करें। जैनुमुल फाउंडेशन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंजीनियर शाहनवाज एन मुल्ला, फाउंडर चेयरमैन जैनुमुल फाउंडेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फर्म। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। इसी तरह माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान तबकीर ने प्राइम न्यूज इंडिया की टीम से बातचीत करते हुए पूछे गए सवालों के जवाब दिए और अपने ख्यालात का इजहार भी किया। बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में आज यहाँ पर बेलगावी रूरल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग तलब की गई ताकि डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटीज़ लोगों को उनके पोस्ट तकसीम किए जाएं, ताकि कल आने वाले इलेक्शन में माइनॉरिटीज़ का रोल जो है कांग्रेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आज से कांग्रेस उस जद्दोजहद में लग चुकी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटीज़ चेयरमैन जनाब इमरान तबकीर साहब, जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जनाब सतीश जारकेवाली के नेतृत्व में, उनके मातहत और हमारे राजू सेठ साहब के मौजूदगी में, जो बेलगावी सिटी के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, एक मीटिंग तलब की गई और लोगों को बहुत सारे पोस्ट तकसीम किए गए। हमारे इमरान साहब से हम पूछेंगे कि ये जो पोस्ट मिलने के बाद अब माइनॉरिटीज़ में क्या वो जज्बा और वो जोश पैदा होगा जो फिर से कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक स्टेट में जिता कर लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सभी मेम्बरान, ब्लॉक मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स आए और इस कॉन्फ्रेंस को, इस मीटिंग को कामयाब करें। और सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनको जो हमें पोस्ट दी हैं उसे लेकर करें, दिल में दर्द लेके करें, देश की खिदमत करें। उन देश के शहीदों की जो पुकार थी, जो कुर्बानियाँ थी, उस पुकार को उजागर करने में आज इस देश को ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और ये जहरीली सरकार आरएसएस की जो अध्यक्षता में जो चल रही भाजपा सरकार, राज्य और केंद्र सरकार में, उसे उखाड़ फेंकने में हमारा साथ दें, पार्टी का साथ दें। और माइनॉरिटीज़ से आपको उम्मीद क्या है और कांग्रेस पार्टी कितनी खुश है माइनॉरिटी से, और जो हालात हैं देश के, उस हालात से कितने लोग नाराज़ हैं और उस नाराज़गी के चलते कितने लोग कांग्रेस पार्टी में आने की जद्दोजहद और कोशिश में? माइनॉरिटी एक आवाज़ है इस देश की। इस देश में सबसे बड़ी जो ताकत है माइनॉरिटी की है। कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती लाने में सबसे पहला एक सहयोग देती है। और आपके जितने भी अभी पोस्ट दिए हैं, जिस जगह जगह पर दिए हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ आपसे खुश हैं और आपका पूरा साथ देने की कोशिश कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी जैन समुदाय के हैं, क्रिश्चियन समुदाय के हैं, सिख समुदाय के हैं, बौद्ध समुदाय से, सब समुदाय से बात हुई है। मैं सभी लोगों को आपस में अमन चैन रहने के लिए बात की अपील भी किया हूँ। उन्होंने सब मेरा सहयोग देने का, मेरी मदद करने का वादा भी कर चुके हैं और मुझे और बुलाने के लिए दावत भी दिए हैं। और मैं 2-3 दिन के बाद पूरे ज़िले का दौरा कर रहा हूँ। जो वो इस वक्त देश की फाइनेंशियली हालत है, उस हालत में कांग्रेस पार्टी को और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट, जद्दोजहद करनी चाहिए। जो महंगाई है, जो करप्शन है, जो देश की इकोनॉमी पूरी ज़ीरो की तरफ जा रही है, लोगों के बिजनेस ख़त्म हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इसमें कांग्रेस का रोल क्या होना चाहिए? 125 साल की सरकार पार्टी है कांग्रेस पार्टी, बहुत मजबूत पार्टी है और लोग बहुत मिस कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की ताकत को भी याद करते हैं। और जो झूठे जुमले फेलियर सरकार है आरएसएस की और बीजेपी की जो रणनीति है, लोग उसे लात मारे ठुकरा रहे हैं और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा तौर पर लोग याद कर रहे हैं और पार्टी भी लोगों के साथ है। किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोगों के साथ हैं। हाई कमान जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, माइनॉरिटीज़ का पूरा साथ दे रही है? बिल्कुल दे रही है। अभी जैसा हमारा दौरा ख़त्म होगा, मैं मेरी पूरी टीम लेके बेंगलोर जा रहा हूँ। तब जाके वहाँ अल्पसंख्यक स्टेट लेवल की जो हमारे माइनॉरिटी सईद अहमद साहब के साथ हमारी एक मीटिंग होगी, उसमें हमें पूरी भरोसा करता हूँ कि हमें उसमें पूरी ताकत और पूरा सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने जो कोशिश की है
और लोगों की तरफ जाने की और लोगों को बताने की कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हालात क्या हैं, आज कांग्रेस को कितना इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी खुशी भी है। और कुछ बोलना चाहिए? मैं भाई यही बोलना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी की कई सालों से इसमें मुजार फैमिली हो या सेठ फैमिली हो, सब लोग बढ़ चढ़ कर काम लेते थे। आज हम सभी लोगों से छोटे मोटे हर जहाँ मोहब्बत होती है वहीं पर नाराज़गी होती है। सब नाराज़गी छोड़कर इत्तेहाद बनकर आज देश को ज़रूरत है, मुस्लिमीन को ज़रूरत है, पूरे कौम को ज़रूरत है, सब मिलकर एक साथ एक आवाज़ बनकर पार्टी का साथ दें। और एक बात, अभी जो आने वाला इलेक्शन है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है, उसमें माइनॉरिटीज़ को कितने सीट आप देंगे, कितना परसेंटेज आप उनको रखेंगे, वहाँ पर ही मालूम पड़ेगा आपकी मोहब्बत माइनॉरिटीज़ के साथ कितनी है। अभी उसी के लिए हम दौरा कर रहे हैं। जो जो प्रॉब्लम्स हैं सभी लोगों का दौरा करेंगे, जो जो कमियां हमको मालूम पड़ेंगी उसके बाद हमारे सीनियर्स के साथ बैठ कर उसमें उनकी सहायता करेंगे जरूर जी। यानी माइनॉरिटीज अब पूरी उम्मीद में रहे, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पूरा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस आप पार्टी अब चोट खा चुकी है। नहीं, आप मीडिया वाले हर बार भूल जाते हैं। जो आप सवाल आप बीजेपी को करना है, आप कांग्रेस को करते हैं। कांग्रेस को इसलिए करते हैं कि कांग्रेस एक डिसिप्लिन, प्यार मोहब्बत वाली पार्टी है, भड़काओ भाषण देने वाली पार्टी नहीं है। तो हमारे सीनियर्स अभी तक हमें ओपन नहीं छोड़ा। अगर हम चाहे तो इनसे भी अच्छा भाषण कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे डायलॉग हम भी बात कर सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी एक अमन, चैन, शांति रखने वाली और इस देश को बुलंदी पिलाने जाने वाली पार्टी है। हम भी यही उम्मीद करते हैं आप लोगों तक सही बात को लेकर पहुंचे और लोग आपकी बात माने और जी, जी। कांग्रेस को। हम उर्दू बचाओ आंदोलन में अभी हिस्सा लेने वाले हैं और उर्दू बचाओ के जो भी शिक्षण कमज़ोरियाँ हैं, ग्रेजुएट्स की कमी आ रही है, उसके ऊपर गौर फिक्र है। हमारे वक्फ बोर्ड जहाँ पर मस्जिदों का हो, दरगाह का हो, चर्च का हो, जैन टेम्पल्स का हो, जहाँ जहाँ पर हम पूरा ज़िले में कहीं पर कमी आते हैं, उस सभी माइनॉरिटी पर हम गौर फिक्र से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने जो इतने खुलकर बात की और लोगों में एक उम्मीद जागी है माइनॉरिटीज़ में। आप जैसे लोग उनकी मदद करें, कांग्रेस को भी मदद होगी, आपको भी मदद होगी और आवाम भी खुश होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आखिर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता मोहतरमा दिल अफरोज पटेल ने तालुका वाइज नियुक्त हुए ब्लॉक प्रेसिडेंटों को मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल अफरोज पटेल, जो भी आज माइनॉरिटीज़ के न्यू मेंबर्स जो ज्वाइन हुए उनको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो सभी हर एक अपने अपने जो भी एरियाज़ में उनको अपॉइंट किया गया है वहाँ पे वो अच्छे से काम करें और जो भी माइनॉरिटी है उनको डेवलप करें और हर एक किस्म वो काम करे। जैसे कि अभी एजुकेशन में जो उर्दू है और वक्फ बोर्ड है, वैसे बहुत से है, एजुकेशन में भी है, सभी माइनॉरिटीज़ को वो हेल्प करें 100%। थैंक यू। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।